हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि बहुत अच्छे होंगे। और जन्माष्टमी भी हो गया ना। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और बच्चों, हम लोग अपना जो हमारा लेक्चर चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, और मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर चल रहा है। और डुअल नेचर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब जो करना है वो है एक्सपेरिमेंट। लिनास एंड हर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद फिर आइंस्टाइन साहब ने एक्सपेरिमेंट जो किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पे, जिसके कारण कि उनको नोबेल भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस एक्सपेरिमेंट पे 1905 में ना। तो अब हम लोग लिनास एंड हर्स के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को जानेंगे, और साथ ही एक्सपेरिमेंट है, समझे हम। एक्सपेरिमेंट मतलब कई चीज़ों को पे एक्सपेरिमेंट करना हुआ। मतलब ये कम रखा, इसको बढ़ाया, फिर देखा क्या असर हो रहा है, मतलब फिर उसको फिक्स रखा, इसको बढ़ाया घटाया, देखा क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो उसी तरह ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये लिनास एंड हर्स का एक्सपेरिमेंटल सेटअप ट्यूब है, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर दो प्लेट होता था, एक होता था कैथोड, दूसरा होता था एनोड। फिर उसे रेसिस्टेंस के तहत हम लगाते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर है। इस प्लेट के बीच कितना वोल्टेज रखना है वो इस पर डिपेंड करता है। सपोज अगर हमें वोल्टेज कम रखना है मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा करना होगा, तो इसको इधर कर दिए तो रेसिस्टेंस अधिक हो गया तो वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा वो, राइट। वोल्टेज को इधर पोटेंशियल के बीच वोल्टेज ज्यादा रखना है, इस जॉकी को यहां रख दिए, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस कम मिला तो क्या हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। और यहां बैटरी भी वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं इसको फिक्स रख के, ठीक है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार है। और यहां पे एक एमीटर लगा रहता है। एमीटर क्या करता है बच्चों, ये करंट को मेजर करता है, और सारा चीज अलग अलग चीज को हम किसी को फिक्स रखते हैं, किसी को अलग करते हैं, चेंजेस करते हैं, और यहां पे जज करते रहते हैं इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे में जो आज हम लोग देखने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो चीजें हम बताते हैं, क्या फिक्स रखेंगे, क्या चेंज करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान रहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो चीजों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कर करके। लिनास एंड हर्स ने जो दिया कंक्लूजन, वो कंक्लूजन हम भी समझेंगे कि अगर हम वहां पे रहते तो हम भी ये कर सकते थे, और ये कंक्लूजन दुनिया वालों को दे सकते थे, राइट। कैसे? सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि यहां पे विंडो लगा रहता है, ये इंसिडेंट जो हो रहा है, ये सनलाइट बाहर से, इस विंडो को बढ़ाया घटाया, मतलब लाइट के इंटेंसिटी को जो कैथोड पर पड़ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इस इंटेंसिटी को बढ़ाया घटाया, देखा कि आईपी में क्या अंतर हो रहा है। ध्यान रहे एक बात, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे आपको कि इंटेंसिटी जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। और एनर्जी होता है एन इंटू फोटॉन्स का एक एनर्जी, एन एच न्यू बाय ए, ये होता है इंटेंसिटी। जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट जो हो रहा है पर यूनिट एरिया, ये है नंबर ऑफ फोटोन। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है कंटिन्यूअस, जो रेडिएशन, जो लाइट आ रहा है उस लाइट का फ्रीक्वेंसी है ये न्यू, ठीक है। तो यहां पे इससे अभी जितना फोटोन आ रहा है उसके फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। पहले तो हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसको ठीक है बच्चों, इसे मिटाओ थोड़ा। जो इफेक्ट हम लोग जानने वाले हैं वो क्या क्या जानने वाले हैं, तो हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में जो मतलब वेल नोन है, जो हमारे सिलेबस में भी है, जिसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 3 तरह के हैं। क्या क्या ध्यान रखें।
सब चीज का क्या आईपी पर हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज हमें सिर्फ मतलब है करंट से, ठीक है। तो सारे चीज का इफेक्ट हम आईपी पर देखें, फिर एक दूसरे पर भी इफेक्ट देखेंगे, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं बच्चों, वो चीज ध्यान रखिए। पहला फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग इफेक्ट को जानने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है किस पर, इस आईपी पर, फोटो करंट पर, इस एक्सपेरिमेंट में इस फोटो करंट पर, वो जानने वाले हैं। इंटेंसिटी को बढ़ाने से आईपी क्या होगा, इंटेंसिटी को घटाने से आईपी पर क्या होगा। आईपी मतलब फोटो करंट, और फोटो करंट वो होता है जो फोटोन से जनरेटेड, ये फोटोन से जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना ये सारे, क्योंकि यहाँ पे फोटोन्स पड़ा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इसके वजह से जो करंट फ्लो होता है ना सर्किट में, वो है फोटो करंट। तो फोटो करंट का सबसे पहले इफेक्ट इंटेंसिटी का इस पर इफेक्ट, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने पर ये आईपी क्या होता है। दूसरा बच्चों, वोल्टेज को अगर बढ़ाया घटाया जाए, वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, पहले फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं हम, वोल्टेज भी लिख सकते हैं। वोल्टेज को, अब ये वोल्टेज यहाँ के बैटरी जो है, यहाँ के वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये प्लेट और इस प्लेट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बढ़ाएं घटाएं तो फिर आईपी पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है, एक्सपेरिमेंट में ये जानेंगे। 2 पॉइंट हो गया, पहला इंटेंसिटी का इफेक्ट, दूसरा इस वोल्टेज का इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट, वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तीसरा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस चीजों को समझिए, हालांकि इस सबको डिटेल्स में हम लोग जानने वाले हैं। अब यहां से जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, इस लाइट के फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, मतलब फोटोन्स के फ्रीक्वेंसी को, लाइट की इंटेंसिटी को मतलब फोटोन्स के फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम देखेंगे कि आईपी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तीनों बातें समझ में आई। पहला इंटेंसिटी का इफेक्ट जानेंगे, दूसरा वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, उसका इफेक्ट जानेंगे आईपी पर क्या होगा, और थर्ड इज फोटोन्स का फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम देखेंगे कि आईपी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बच्चों बड़े ध्यान से आप जो भी बातें हम बोलेंगे, एक एक बात आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है माइंड ऑफ स्लीप हो जाए और कंफ्यूजन आ जाए, ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे चीजों को, ठीक है बच्चों। चलें तो सबको, इन दोनों को मिटाते हैं, पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो जल्दी से हेडिंग डालो बच्चों, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी डाल लिया। मतलब हम रिलेशन देख रहे हैं किसके बाद, किसके बीच, रिलेशन बिटवीन फोटो करंट, आईपी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। अब चले तो थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, और एनर्जी जो होता है वो होता है एक फोटोन का एच न्यू, और जितना फोटोन्स पड़ रहा है एन, एच न्यू बाई ए, ये होता है इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये म्यू जो है, ये म्यू है फोटोन्स का फ्रीक्वेंसी, ये जो आ रहा है ना फोटोन्स, ये फोटोन्स ऐसे करके दिखाई था ना, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये फोटोन्स, मतलब ये फोटोन्स का म्यू, इसका भी म्यू है, इसका भी म्यू सेम है, मतलब म्यू क्या है, म्यू कांस्टेंट है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अगर आपको शुद्ध पारिशुद्ध मतलब प्योर रिलेशन अगर निकालना हो ना किसी और किसी के बीच में, बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दो, ये रूल है, सबसे पहला रूल ध्यान में रखना है। जैसे हमें यहां पे फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन निकालना है ना, और शुद्ध प्योर रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है,
तो बाकी की चीजों को हमें कांस्टेंट करना होगा। बाकी की चीजें कांस्टेंट मतलब क्या, जो यहां पे इंसिडेंट हो रहा है फोटॉन्स, उसका फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मतलब सारा फोटॉन्स जो गिर रहा है वो सेम फ्रीक्वेंसी का गिर रहा है। सबसे पहला ये एजम्पशन मान लिए। दूसरा, यहां का जो बैटरी का वोल्टेज है, मतलब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको भी कांस्टेंट रखना है हमें। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब ना, क्योंकि बाकी हम रिलेशन जिसके जिसके बीच निकाल रहे हैं बस वो दोनों रहे, बाकी कोई नहीं रहे। हाँ, तो ये पोटेंशियल भी बीच में टांग नहीं लड़ाए ना, कबाब की हड्डी ना बने, तो इसे भी कांस्टेंट रखना है। और ये जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसे भी कांस्टेंट रखना है। सिर्फ दो चीजें रहनी चाहिए, आईपी और आई। मतलब आई को बढ़ाएंगे तो आईपी चेक करेंगे, आई को घटाएंगे तो आईपी चेक करेंगे। ठीक है, ओके, मतलब चीजें तो समझ में आ गई कि दो चीजें कांस्टेंट है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा कांस्टेंट क्या है बच्चों, वोल्टेज, पोटेंशियल। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल भी क्या रखना है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, एकदम शुद्ध रिलेशन निकालना चाहते हैं किसके बीच, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच, तो क्या क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसे नोट कर लें इसे। ठीक है, हम मिटा रहे हैं बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या है, बाय कीपिंग क्या बच्चों, पहला फ्रीक्वेंसी एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बच्चों, और समझना है एक बार में, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। पहला फर्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि रूल है फिजिक्स में कि जिसके बीच आप रिलेशन निकाल रहे हैं उन चीजों को बस वेरी करवाइए, मतलब चेंजेस करवाइए, बाकी की चीजें कांस्टेंट रख दीजिए। ये रूल है, ध्यान में रखना है हमें ये बात। ठीक है, दूसरा, पहली बात फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना होगा। दूसरा क्या बच्चों, मतलब बताओ तो, वोल्टेज, ये बैटरी को और ये भी जॉकी को फिक्स रखना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रखना पड़ेगा। यहां पे लिखते हैं बच्चों, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज टू बी कांस्टेंट। ये तो बातें कांस्टेंट रखना होगा। अब चेक करते हैं, ठीक ना, आपने होप ये कर लिया होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे देखो, एक यहां पे कुछ चीजें बता रहे हैं जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आएगा, वो अंततः आएगा आज ही। हाँ, एक प्लेट बनाते हैं। ठीक है, ये प्लेट को यहां बनाते हैं, ये प्लेट को हम यहां बनाते हैं, और ये प्लेट है, और ये है कौन सा प्लेट, तो फोटो सेंसिटिव प्लेट। जैसे यहां लिखे ना, फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट, मतलब फोटॉन्स के आने से ये सेंसिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। मान लो बच्चों यहां पे रेडिएशन हो रहा है फोटॉन्स का, बच्चों यहां पे एक थ्योरी काम करता है, इसके बारे में आइंस्टाइन साहब भी, ठीक है, एक्सप्लेन किए हैं। आइंस्टाइन साहब का एक थ्योरी था, 1 to 1 थ्योरी, 1 to 1 थ्योरी। मतलब आइंस्टाइन साहब का कहना था कि अगर एक फोटोन आएगा तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, चाहे उस फोटोन्स की एनर्जी कितनी भी हो। नहीं समझ में आ रहा, यहां एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, दूसरा फोटोन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तीसरा फोटोन आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, चौथा फोटोन आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, या हो सकता है तो वो भी नहीं कर सकता है, पर एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकता। सोचो क्या बोले हम, कि आइंस्टाइन साहब का एक थ्योरी था 1 to 1 थ्योरी,
1 मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर सकता है। 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। 3 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। 4 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। पर एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं इजेक्ट कर सकता। समझे? एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, मे भी कह रहे हैं, होता नहीं है, ध्यान रखना शब्द में, होता नहीं है। एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। हो सकता है 2 फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है 2 फोटोन आया, 2 इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी है। अगर हो सकता है 1000 फोटोन गिरे और सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, ये हो सकता है। बट 100 फोटोन गिरे और 110 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता। मतलब समझ में आया? 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, मे बी इजेक्ट कर सकता है। इट इज नॉट श्योर एंड इट इज नॉट डेफिनेट टू दैट it is not sure that electron will be eject, but it can be eject, it may be eject, ये श्योर नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब 1000 फोटोन गिरने पर 100 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो सकता है। अगर ऑप्शन में आए हां, यस, टिक मारना है। क्या 1000 फोटोन 1010 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर सकता है? नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर सकता है, और करंट का फॉर्मूला होता है नेवडा। हम लास्ट क्लास में कई बार बोले थे नेवडा। मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, ई क्या है? चार्ज, वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब करंट जो है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रपोज होता है एन के, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये तो कांस्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का कांस्टेंट होता है। मतलब ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है नंबर के। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा यहां से इस प्लेट से, उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। ठीक है, अब देखो, ध्यान दो, यहां पे बच्चों जब ये फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट रख दिए तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया, और एनर्जी हुआ Nhν/A। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों, ये कांस्टेंट है और ये प्लैंक्स तो कांस्टेंट है, जन्म से ही कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर फोटो करंट डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किए तो कब इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ, तो इनमें से तो कोई चीज इंक्रीज नहीं होगा। क्या वो इंक्रीज होगा? एन को इंक्रीज होना पड़ेगा, और एन जब इंक्रीज होगा तो फोटो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब कि यहां से ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, and photo current is directly proportional to number of photons. So intensity is directly proportional to, इन दोनों को एक साथ लिख दें हम, इन दोनों को एक साथ, तो photo current is directly proportional to n नहीं I, इंटेंसिटी। मतलब फोटो करंट जो है, ये जो फोटो करंट है ये IP, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके इंटेंसिटी का। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहा है इस प्लेट पर वो ज्यादा है, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने की संभावना है। मे बी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो इस प्लेट से, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो फोटो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच ये कॉपी करो बच्चों, और हम लोग यहां पे ग्राफ चेक करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग ने देख लिया क्या,
फोटो करंट फोटो करंट is directly proportional to intensity. Directly proportional to intensity. ठीक है, इसको कॉपी करो बच्चों, ग्राफ देखेंगे फिर हम लोग डिटेल्स में लिखेंगे जो अभी हम समझाए। ठीक है, कॉपी करो बच्चों, हो गया। और थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राफ हम मिटा नहीं सकते। ठीक है, सारी चीजें इस ग्राफ में ही हम समझेंगे। तो अब तक जो हम समझे क्या देंगे, एक बार फिर से हम लोग इंटेंसिटी का पहला पॉइंट जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इसको चेक कर लेते हैं। इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच अगर ग्राफ निकालना है तो बाकी चीजें हमें कांस्टेंट करनी होगी। बाकी चीजें कांस्टेंट करनी होगी मतलब क्या, वोल्टेज को कांस्टेंट करना पड़ेगा, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है फर्स्ट उसको कांस्टेंट किए हम। दूसरा, फोटोन्स जो गिर रहा है वो सब फोटोन्स हम मान लें कि एक फ्रीक्वेंसी का है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। तो फिर हम लोग देखें क्या, और करंट के बारे में जाने तो करंट का फॉर्मूला होता है NVDA, मतलब फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ चार्ज के, और इंटेंसिटी अधिक होना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स का ज्यादा होना, नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा मतलब करंट इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन का क्या है, संभावना ज्यादा है। तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। फोटो करंट डायरेक्टली n, IP डायरेक्टली टू इंटेंसिटी। तो यहां से हम लोग अब तक जो चेक कर चुके हैं बच्चों वो ये है कि क्या, कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने की संभावना, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उतना ज्यादा करंट होगा। क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, करंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर। करंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहां से कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है ये बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या सोचे, क्या आया समझ में, कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट जो हो रहा है उसको बढ़ा दो, और नंबर ऑफ फोटोन्स जब उस बढ़ा देंगे तो क्या ऑलरेडी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसको बढ़ाने पर क्या बढ़ जाएगा, ये सब तो कांस्टेंट कर दिए हैं, ये सब तो कांस्टेंट कर दिए, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट जो होता है वो बढ़ जाना। इंटेंसिटी को जब घटाते हैं बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता घटता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब ग्राफ जो है वो ग्राफ देखो बच्चों, कुछ ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, इस वाई एक्सिस पर हम लेते हैं फोटो करंट, इस पर फोटो करंट लेते हैं। फोटो करंट को बार बार हम फोटो करंट लिख रहे हैं IP। ठीक है, और यहां लेते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ आया, तो एक्सपेरिमेंट करके इंटेंसिटी को बढ़ाते बढ़ाते चेक किया तो कुछ इस तरह से पॉइंट्स आते गए। ठीक है, मतलब जब यहाँ फोटो करंट था तो इंटेंसिटी इतना था, फिर यहाँ आया तो यहाँ इतने हो गए, तो ये जब मिलाया इसको तो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, और बोल दिया क्या, IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे नोट करें जल्दी से। ठीक है, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं, और पॉइंट्स यहां लिखेंगे। जल्दी से कॉपी करो बच्चों, हम पॉइंट्स यहां लिखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं यहां पे लिखेंगे। ठीक है, ओके, पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स लिखेंगे, वोल्टेज
ये वाला वोल्टेज, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, या ये वाला वोल्टेज, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी between the plates, between the plates voltage and frequency नहीं, voltage between the plates, voltage between the plates and frequency किसका, ऑफ फोटोन ना, ऑफ फोटोन to be fixed, ठीक है, to be fixed, incoming radiation is increased, मतलब वोल्टेज प्लेट के बीच और फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स का फिक्स रखिए और रेडिएशन को इंक्रीज किए, राइट। फिर हम लोग क्या पाए बच्चों, दिखाई दे रहा है नीचे क्या, ओह देख लो बच्चों, देख लिया क्या, ओके ठीक है, इसको मिटाएंगे बच्चों, ठीक ना, हो गया, ये नोट कर लिया होगा ना, ओके। इनकमिंग रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। फोटो करंट IP is increased by increasing क्या बच्चों, intensity of incident radiation, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अब इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाने से क्या हुआ, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग intensity number of photon increases and more is the number of photon, more is the number of photons, more will be more is the number of photons which maybe ejects which may be eject more number of photo generated electron
generated electron. Sentence बना, by increasing intensity number of photons increases and more is the number of photons. नहीं बना, photons increases and more is the, नहीं यहाँ पे गलत हो गया. By increasing intensity number of photons increases and increases, which may eject more number of photo generated electrons. ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया बच्चों. इसके नीचे हम लोग लिखेंगे जो ऊपर लिखने वाले हैं. More is the photo generated electrons, more is the photo generated electrons more will be, यहां पे will be, यहां पे will be, वहां may be, यहां और यहां पे, यहां वहां का may be और यहां होगा will be. अंतर समझना होगा, क्योंकि फोटोन्स गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होती है, जबकि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो करंट तो श्योर होगी ना. मोर विल बी फोटो करंट, फोटो करंट आईपी. ठीक है, किस रिलेशन में? आईपी इक्वल टू एन ई वीडीए. ठीक है, एन ज्यादा होगा तो फोटो करंट ज्यादा होगा. यस, ठीक है. तो होप कि हम लोगों ने फाइनली चेक कर लिया कि फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के. ठीक ना? अरे हो गया. ठीक है, एक दो ग्राफ हम और बताना चाहते हैं यहीं पे. ठीक है, आप तुम क्वेश्चन भी कर लेना बच्चों. ठीक है, ओके. ये कॉपी कर लिए, जल्दी से कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है. ठीक है, आप देखना एक सवाल पूछा जाता है और अभी तुम जवाब देखना बच्चों. हम दो ग्राफ बना रहे हैं और तुम बताना कि इंटेंसिटी किसकी अधिक होगी. ठीक है, ये है y एक्सिस पर आईपी और ये है इंटेंसिटी. ठीक ना? ग्राफ टेंशन नहीं लेना, बस ऐसे ही हम बनाए हैं. बताओ तो बच्चों, मान लो ये I1 है और ये I2 है इंटेंसिटी. ठीक है, किसकी इंटेंसिटी अधिक होगी? I1 अधिक होगी या I2? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. मोर इज द इंटेंसिटी, मोर इज द फोटो करंट. देख लो बच्चों, ये IP1 और ये IP2, तो यहां पे IP2 ज्यादा है किससे? IP1 से. IP मतलब फोटो करंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल ना समझियो, समझे? तो यहां पे ये IP2 और I इंटेंसिटी क्या होता है, फोटो करंट क्या होता है? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो I2 ग्रेटर देन I1. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया. इस तरह का ग्राफ, सिर्फ यहां पे ये चीज जानना है. तो आई थिंक अब इंटेंसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से तुम कर सकते हो. बस एक चीज दिमाग में रखना है, इंटेंसिटी अधिक होना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स अधिक होना, और फोटोन्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसे फिक्स रखे हैं और पोटेंशियल भी इन दोनों के बीच फिक्स रखे हैं. इसलिए प्योर पारिशुद्ध रिश्ता आया इनके बीच. ठीक है, अब इंटेंसिटी को सक्सेसफुली पढ़ने के बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ बच्चों? वोल्टेज की तरफ. ठीक है, ओके. तो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज देखते हैं. ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं. अब वोल्टेज की निकाल रहे हैं तो क्या क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा फिक्स, क्योंकि रिलेशन निकालने के लिए अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा है क्या? रिलेशन निकालना है तो हमें या ध्यान रखना होगा कि बाकी चीजें कांस्टेंट होना चाहिए. तो पहला, अब दूसरा पॉइंट. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन फोटो करंट बाय कीपिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द, क्या बोलो ना, रेडिएशन टू बी फिक्स्ड.
चलो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड डरावना लगता है क्या? अरे यार, इसको वोल्टेज लिखो ना, इसको वोल्टेज लिखो, ठीक है? हाँ, इसको वोल्टेज लिख दिए। अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल का इफेक्ट, मतलब रेडिएशंस जो है यहाँ पे, इस रेडिएशन का नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखना है और फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो फिक्स क्या क्या रखते हैं? बाय कीपिंग वी ऐसे लिखते हैं पॉइंट बनाकर, वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ क्या इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज लिखते हैं, वोल्टेज वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन फोटो करंट बाय कीपिंग, बोलो क्या क्या कांस्टेंट रखना है? बाय कीपिंग intensity and frequency of incident radiation to be fixed, ठीक है? मतलब क्या क्या कांस्टेंट रखे बच्चों? कांस्टेंट क्या क्या रखे हैं? कांस्टेंट रखे हैं, इंटेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है? उसके बाद दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है? फिर हम लोग शुद्ध रिलेशन निकालने वाले, क्योंकि शुद्ध रिलेशन से क्या होगा, कोई बीच वाला टांग नहीं लड़ाएगा, कबाब की हड्डी नहीं बने, तो फिर हम अच्छे से बता सकते हैं उनके बीच क्या क्या रिलेशन है, ठीक है? और मिटाओ जल्दी से देखते हैं ना पोटेंशियल का वोल्टेज का इफेक्ट, ठीक है? देख लेते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल का इफेक्ट। ओके, एक हम ना क्या करते हैं बच्चों कि एक ग्राफ बनाते हैं, एकदम से अटपटा सा ग्राफ, जिसको देख के हर कोई तुम लोग स्टन हो जाओगे, एकदम से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हम वो ग्राफ बनाते हैं क्योंकि थोड़ी व्याकुलता भी जरूरी है ना। तो ये है और ये है, ठीक है? ये है वोल्टेज, ये एक्स एक्सिस है, इसमें लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं वोल्टेज, और इधर रखते हैं आईपी, फोटो करंट, ठीक है? अब वोल्टेज से दो बातें, इस तरफ होगा नेगेटिव वोल्टेज और इस तरफ होगा पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज मतलब समझना, पॉजिटिव वोल्टेज का एक प्रॉपर नाम होता है और वो नाम है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है? तो सिमिलरली इधर भी आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, इधर आएंगे बोलो ना, तो इसे कहेंगे, इधर इस साइड को कहेंगे नेगेटिव वोल्टेज। और जिस तरह एक्सेलरेटिंग वोल्टेज नाम दी, इसका भी नाम होगा, बोलो रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेटिंग, रिटार्डिंग वोल्टेज। एक्चुअली होता कुछ नहीं, प्लेट को बदल देते हैं, नेगेटिव हो जाता है, प्लेट को बदल देते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना, इसको नेगेटिव कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, रिटार्डिंग हो जाएगा, अब ये एक्सेलरेटिंग है ना। तो इन चीजों को समझिए। अब यहां पे जो ग्राफ बना था यहां पे बच्चों, वो देखो, ठीक है? यहां पे ग्राफ बना कुछ इस तरह से,
ये कुछ ग्राफ बना, ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ था। ये थोड़ा अजीब टाइप का ग्राफ है, लग रहा है ना, लग रहा है ना। अब देखते हैं इस वोल्टेज को हम लोग समझते हैं कि ये ग्राफ क्यों आया, ठीक है, ये ग्राफ क्यों आया, ऐसा चीजों को समझते हैं। ओके, तो पहले मैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलो देखो जी, तो इसे समझते हैं। अब इंटेंसिटी आई फिक्स्ड है और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, ठीक ना। एक चीज देखो बच्चों, यहां पे वोल्टेज अगर बोले तो ये इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वोल्टेज मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पे देखो ये है जीरो पोटेंशियल, ये है जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, इससे ये है जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है? जीरो पोटेंशियल मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो ही है ही नहीं। जितना पोटेंशियल इस प्लेट का उतना पोटेंशियल इस प्लेट का, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला फोर्स कोई नहीं है। मतलब बाहरी एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है खींचने के लिए या फिर उसको रिपेल करने के लिए, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। इन दोनों के बीच पोटेंशियल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे जैसे ये पॉजिटिव है ना, तो यहां पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन, यहां से नेगेटिव टर्मिनल निकला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। तो यहां पे पोटेंशियल नहीं है, जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल मतलब ये एनोड, एनोड अपने से कुछ नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रॉन का खुद का कैपेबिलिटी है, खुद का औकात है यहां तक पहुंचने का। अदरवाइज ये प्लेट उसे अपनी ओर हाथ बढ़ा के खींच नहीं रहा है। मतलब एक मित्र उधर फंसा हुआ है गड्ढा में, मित्र की औकात है, उसमें शक्ति है, तो वो खुद बाहर आएगा, वो खुद यहां से यहां चलकर आएगा। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और हाथ खींच कर निकालेंगे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना मतलब ये प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन्स को ना खींच रहा है और ना रिपेल कर रहा है, जीरो पोटेंशियल, ठीक है। जीरो पोटेंशियल पर भी देखते हैं क्या, जीरो पोटेंशियल पर भी करंट है, कितना, इतना, देखो ये आईपी। जीरो पोटेंशियल पर भी करंट है, समझना है, समझना है, समझना है, ध्यान से समझना है। ठीक है। जीरो पोटेंशियल पर भी इतना करंट है, देखो ना, ये जीरो तो आईपी यहां है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो यहां पहुंच रहा है, तब ना करंट, सर्किट पूरा हो रहा है तभी तो करंट है, नहीं तो करंट जीरो रहता। इस वाई एक्सिस में करंट देख रहे हैं तो वाई एक्सिस यहां तक कट रहा है पी, तो वाई एक्सिस में करंट है, मतलब सर्किट में करंट है, मतलब यहां एमीटर में, जॉकी में डिफ्लेक्शन आ रहा है, जबकि पोटेंशियल बिल्कुल नहीं दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होता है, एक तो इजेक्ट होता है, उसको उतनी एनर्जी मिलती है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस छोड़ने के लिए चाहिए वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। मतलब यहां से जो इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो तो इजेक्ट होने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ उसके पास इतना एनर्जी भी है कि यहां से चल के वो यहां पहुंच जाए, चाहे ये उसको अपनी ओर खींचे या ना खींचे। इसीलिए तो यहां इतना करंट है। मतलब पोटेंशियल अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने में, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी शक्ति है कि वो यहां से यहां तक पहुंच जाता है, ठीक है, समझ गए। मतलब इलेक्ट्रॉन ताकतवर इलेक्ट्रॉन है,
ताकतवर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इसको यहां से बच गया एनर्जी तो वो काइनेटिक एनर्जी मिल गया और यहां तक वो पहुंच गया। ठीक है, ओके, इसलिए यहां पे फोटो करंट इतना है। अब जब इलेक्ट्रॉन ताकतवर है और यहां तक आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये IP 0 करे। IP 0 करे मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो, तो IP 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंचे, यहां से पहुंचे लेकिन यहां तक नहीं पहुंचे, यहां से जस्ट पहले वो खुल जाए, रुक जाए, जस्ट पहले, चाहे वो एकदम प्लेट के पास ही आकर क्यों ना रुक जाए, लेकिन जस्ट स्टॉप हो जाए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने से पहले। यहां पहुंच जाएगा तब तो पूरा ही कर लेगा सर्किट ना। तो मान लो कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें से सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रोकेंगे, तो यहां पे अगर नेगेटिव प्लेट दे दें हम, यहां पे इसको पोलैरिटी चेंज करके रिटार्डिंग पोटेंशियल कर दें, नेगेटिव पोटेंशियल कर दें पोलैरिटी चेंज करके, तो ये माइनस हो जाएगा प्लेट, ये इस पर माइनस आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ये। अगर ये नेगेटिव कर दिए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कर दिए तो बोलो, ये नेगेटिव तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब ये प्लेट हो गया नेगेटिव, रिटार्डिंग पोटेंशियल इसमें दे दिए तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन है, एकदम से हिट्सफुल, वो ताकत लगाए नहीं, हम जाएंगे ही, हमको जाना ही है, हमको जाना ही है, हम जाएंगे ही। कितनों रोक रहा है, रुक जाओ, यहां से नेगेटिव पोटेंशियल रोक रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। बाकी जो टुटफुटिया है, कमजोर है, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने से अगर रोक दे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उससे नहीं आ पाएगा दूसरा, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को हम रोक दिए नेगेटिव पोटेंशियल करके यहां, तो इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब यहां नहीं पहुंच पाएगा, सर्किट पूरा नहीं होगा, और सर्किट नहीं पूरा होगा तो IP क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहां पे देखो, नेगेटिव गए, यहां पे नेगेटिव बढ़ाते रहे, इलेक्ट्रॉन रुकते गया, बढ़ाते 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 एक ऐसा पोटेंशियल आया जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होकर यहां पहुंचना रुक गया, स्टॉप हो गया, बंद हो गया, तो फोटो करंट यहां पे क्या हो गया, यहां पर फोटो करंट क्या हो गया, देखो ना, y एक्सिस पर y 0 होता है, तो यहां पे IP क्या हो गया, 0। यहां पे फोटो करंट स्टॉप हो गया, करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंचने लायक नहीं रहा, इसलिए फोटो करंट 0 हो गया। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल जाना पड़ा, रिटार्डिंग पोटेंशियल जाना पड़ा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव करते रहे, ताकतवर इलेक्ट्रॉन रुक गया, स्टॉप हो गया। तो एक शब्द होता आया यहां पे, एक शब्द साइंटिस्ट लोगों ने यहां पर दिया, हाँ, एक शब्द साइंटिस्ट लोगों ने दिया, जिस पोटेंशियल पर, जिस रिटार्डिंग पोटेंशियल पर या वोल्टेज पर सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इस तक नहीं पहुंच पाता है एनोड तक, उस रिटार्डिंग पोटेंशियल को, उस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए करंट 0 हो जाता है। हाँ बोलो ना, हाँ। तो फोटो करंट 0 हो गया, फोटो करंट स्टॉप हो गया, और वो वोल्टेज क्या कहलाता है, बोलो बोलो, वो वोल्टेज कहलाता है, यहां मिटा दूं, ये सब लिख लिया होगा, नेगेटिव वोल्टेज मतलब रिटार्डिंग वोल्टेज, इसको मिटाते हैं और यहां पे लिखते हैं क्या कहलाता है, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम V0 से। तो बोलो, समझ में आया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वो पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पर सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन
एनोड तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाता है, स्टॉप कर जाता है, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। हाँ, हो गया। तो लिखना है, लिख लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेशन लिखना है, लिख लेना, छोड़ना है छोड़ दो, लिखना तो है, इंपॉर्टेंट है भैया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सब कुछ लिखाएंगे, सब कुछ लिखाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ज्यादा लेक्चर का टाइम तो नहीं हो रहा है। वी नॉट है, वी नॉट, ठीक है। तेरी के 51 मिनट्स हो गया बच्चे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, द पोटेंशियल at which बोलो the fastest, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, अब देगा। the potential at which the fastest electron, electron just stopped to reach at anode is known as क्या? stopping potential, ठीक है। और इसे प्रेजेंट करते हैं V नॉट से स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो होप कि आपने ये कर लिया ना। ओके, इसको कॉपी कीजिए, फिर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ऐसे डिटेल्स में भी पढ़ाना है, इसे और भी कुछ बातें बताना है, कंक्लूजन निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, बोलो हाँ, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में एक दो बातें लिख लेते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग इज द पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल is the potential at which फोटो करंट मतलब क्या? फोटो करंट मतलब क्या? अरे बोलो ना, फोटो करंट मतलब क्या? फोटो करंट मतलब IP बिकम 0, मतलब IP 0 हो जाए, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां भी दिए, सबको समझना है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को मेजर किस में किया जाता है? जनरली जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ऐसे ही बस उसको मेजर नहीं किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय V नॉट, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे ग्राफ, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर कल ही आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, रोज लेक्चर के लिए तैयार रहना है, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी सब चीज काम करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।